लो फिर आ गए। क्या समझे थे? नहीं लौटेंगे, नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइए क्लास में, आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है। सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आज की क्लास में जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लास सभी लोगों के लिए रहेगी, चाहे वो पीसीबी का हो, चाहे पीसीएम का हो और चाहे पीएजी का हो। तो सभी साथियों के लिए ये क्लास रहेगी। तो सभी साथी फटाफट आ जाएंगे क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। अभी इतने दिन आप लोगों की क्लास बंद रही, उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से माफ़ी चाहूँगा। ये मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से आप लोगों की क्लास जो है डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब ठीक हो चुका है। पूरी तरह से तो नहीं ठीक हुआ है, लेकिन इतना हो चुका है कि आप लोगों की क्लास ले सकता हूं। तो अब आप लोगों की क्लास चला करेगी, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसे हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। इनमें से कर्क रेखा पर नहीं है। आप लोगों को बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर नहीं है। सभी साथी जल्दी से आंसर कर देंगे। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर नहीं है? कर्क रेखा पर कितने राज्य, कर्क रेखा से भारत के कितने, कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य साथी? तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट करते चलिए, कॉपी पेन आप लोग लिए बैठे होंगे। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? ये गुजरात है, गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से अब आप लोग बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। मेघालय जो है, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को जो चीज़ें नहीं पता होती हैं उनको आप लोग नोट करते चलिए। यह है, किस देश में गर्मी के समय क्रिसमस मनाया जाता है? किस देश में गर्मी के समय क्रिसमस मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान या इंग्लैंड? तो किस देश में गर्मी के समय क्रिसमस मनाया जाता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय क्रिसमस मनाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गर्मी के समय क्रिसमस तो यहाँ 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर को ही होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को क्या गर्मी पड़ती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ स्थित है? हम लोग जो रहते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आप लोगों को पता है पृथ्वी जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। पृथ्वी जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, 2 भागों में बटी हुई है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब यहाँ पे सर्दी पड़ती है, जब यहाँ पे सर्दी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, तो सूरज जो है, सूरज इधर चला जाता है। सूरज जब इधर चला जाता है तभी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी। सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, सूरज इधर चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या पड़ती है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तब वहाँ पे गर्मी पड़ती है, जब वहाँ पे सर्दी पड़ती है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बाकी जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसलिए जो क्रिसमस है वो गर्मियों के समय मनाया जाता है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है, बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और एक बात और याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है 1 जुलाई में भी एक क्रिसमस जैसा ही एक मौसम मनाया जाता है। क्रिसमस तो नहीं, लेकिन क्रिसमस जैसा ही एक मौसम मनाया जाता है क्रिसमस के यूज़ में।
वैसे क्रिसमस तो दिसंबर में ही मनाते हैं, जुलाई में क्यों मनाते हैं? क्योंकि जुलाई में उस समय वहाँ पे क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो वो फीलिंग आ सके, क्रिसमस वाली फीलिंग आ सके, इसलिए वहाँ जुलाई में भी एक मौसम मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील मेरे प्यारे साथी, बुलर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो बुलर झील जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे साथी। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील को क्या कहा जाता है? बुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। कैसी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है भारत की? बुलर झील। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और ये एशिया की सबसे मीठी झील है। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यह है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, सातवां या पाँचवां? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप लोग सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि बीच में क्लास बंद हो गई थी, तो वो लोग सोच रहे होंगे नहीं चलेगी क्लास, तो आप लोग एक बार शेयर करके बता दीजिए उनको कि क्लास फिर से शुरू हो चुकी है। आप लोग आ जाइए, अपनी तैयारी करिए। और आप लोगों को अभी तक जितनी भी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जितनी भी आप लोगों को थ्योरी क्लास भी कराई गई थी, तो थ्योरी क्लास के आप लोगों ने नोट्स भी प्रोवाइड किए गए थे आप लोगों को, तो आप लोगों ने खुद भी बनाए होंगे, तो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, आप लोग यूपी के टेट के एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय तो ज़्यादा नहीं बचा है। लगभग 1.5 महीने का, 1.5 महीने का भी समय नहीं है, 1.5 महीने का भी समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जितने पुराना पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोग वो ना भूलें। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा 7वां स्थान है? अब 7वां स्थान है, पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है रूस। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे क्या आ जाता है? इंडिया आ जाता है। कौन कौन आता है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वो देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछे तो रूस सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार रूस सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के अनुसार रूस का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के अनुसार रूस का 9वां स्थान है। कौन सा? 9वां स्थान है। और इंडिया का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। इंडिया का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। और जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है? सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए। जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है चाइना। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत। यही दो देश बहुत तरक्की पे हैं, पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से आंसर करिए इसका। पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके? भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। भारत और श्रीलंका मिले या पाकिस्तान और श्रीलंका मिले, भारत और श्रीलंका ऑप्शन ना दिया हो, पाकिस्तान और श्रीलंका दिया हो, तब भी ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका या पाकिस्तान और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य भी एक है, एक भारत और पाकिस्तान के मध्य भी एक बॉर्डर लाइन है। उसके क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। और भारत और चीन के मध्य कौन सी है? भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन। कौन सी है साथी? मैकमोहन। एक क्वेश्चन से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उनको आप लोग नोट कर लिया करिए।
इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए और उनको नोट करते चलिए। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, नील, गोदावरी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथी? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है? गंगा नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथी? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एग्रीकल्चर का विकास भी सबसे पहले नील नदी पे हुआ है। नील नदी से ही एग्रीकल्चर का विकास भी हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया अभी तक। एग्रीकल्चर का विकास कहाँ से हुआ है सबसे पहले? तो एग्रीकल्चर का विकास भी सबसे पहले नील नदी से ही हुआ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है मेरे प्यारे साथी? मथुरा, माशिनराम, गोरखपुर या लेह? तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है माशिनराम में। भारत में पूछे या विश्व में पूछे, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ होती है? माशिनराम में होती है। कहाँ? माशिनराम। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में। और सबसे कम बारिश पूछे तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश गोरखपुर में और सबसे कम बारिश मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन पूछा है। हम लोग कौन से गोलार्ध में आते हैं? तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं। तो हम लोगों के यहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब आगे देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 दिसंबर को तो पता है क्रिसमस डे मनाते हैं। ये है वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 29, 8, 28, 9, 29, 7, 28, 8। तो देखिए वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2-3 बार करा चुका हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को क्यों करा रहा हूँ? मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यूपी के टेट भी इस क्वेश्चन को 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। 2-3 साल से लगातार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, किसी न किसी तरह से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है वो। इसीलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि आप लोग कहीं इस क्वेश्चन को गलत ना कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने बता दिया, इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो वर्तमान में राज्य कितने हैं? वर्तमान में राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? 28, 8। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सिर में दर्द होने लगा है थोड़ा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। सबसे निकटतम ग्रह पूछा है पृथ्वी के, तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है साथी? सबसे निकटतम ग्रह है वीनस। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। आज सुबह आप लोगों को इसका PDF नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। जो पेड बैच है उसमें आप लोगों को PDF मिलता है। तो अगर जो लोग पेड बैच पे ऐड नहीं और PDF लेना चाहते हैं, उस पर यही PDF नहीं और भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं और आगे भी प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। तो जो लोग ऐड नहीं है, ऐड होना चाहते हैं, तो वो लोग एक नंबर नोट कर लेंगे, उस पर आप लोग मैसेज कर देंगे, तो उस पर आप लोगों को जुड़ने की प्रोसेस पता चल जाएगी। कौन सा नंबर है? तो नंबर लिखिए
सॉरी 72 38 96 53 63। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, आप लोग जिस पे चाहे उस पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। पीसीबी, पीसीएम और पीएजी तीनों लोगों के लिए ग्रुप पेड बैच बना हुआ है, तो जो लोग लेना चाहें वो लोग ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।